हेलो गाइस, वेलकम टू किंग्स ऑफ बिजनेस एकेडमी। आई एम भावना। क्या आप अपना कोई फूड रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं फसाई लाइसेंस के बारे में। फसाई लाइसेंस क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों आपको ये लाइसेंस चाहिए, इसके क्या प्रोसेस है और आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ हैं राहुल अग्रवाल। राहुल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है and he is also an expert on Gitzo. He has an experience of 8 years. Welcome, Rahul. Thanks, Bhavna. डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन। सो राहुल, आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज़ फसाई लाइसेंस? बेसिकली फसाई लाइसेंसिंग, अगर आप इंडिया में कोई भी बिजनेस करते हैं फूड से रिलेटेड, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तो फसाई लाइसेंस लेना रहता है। फसाई लाइसेंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी है जो एक फसाई लाइसेंस इशू करती है। उनका मेन जो गोल होता है वो रहता है पब्लिक हेल्थ के लिए। और फसाई रजिस्ट्रेशन बेसिकली 14 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और फसाई लाइसेंस इज बेस्ड ऑन प्रीमाइसेस। Like if for one premise you have to get one license. Okay. तो ये इम्पोर्टेंट क्यों होता है और क्या ये कंपल्सरी है हर फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए? हाँ, हर फूड रिलेटेड बिजनेस के लिए फसाई लाइसेंस कंपल्सरी है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप इंडिया में कोई भी बिजनेस करते हैं फसाई से रिलेटेड विदाउट लाइसेंस, फूड से रिलेटेड और विदाउट लाइसेंस कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपको 1 लाख से लेकर 10 लाख तक की पेनल्टी लग सकती है, प्लस आफ्टर 6 मंथ्स का इम्प्रिजनमेंट की पेनल्टी प्रोविजंस भी है। ओके, तो आप हमें बताइए कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फसाई लाइसेंसेस, इनकी क्या कॉस्ट होती है और क्या एलिजिबिलिटी है? फसाई लाइसेंस 3 टाइप का होता है: बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। बेसिक रजिस्ट्रेशन वो होता है जिन बिजनेसेस का टर्नओवर अब 12 लाख तक का है और उसकी कॉस्ट होती है, गवर्नमेंट फीस होती है 100 रुपीज। फिर होता है स्टेट लाइसेंस, जिनका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक होता है, उनके लिए स्टेट लाइसेंस एप्लीकेबल रहता है। उनकी गवर्नमेंट फीस होती है 2000 टू 5000 रेंज करती है, वो डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस। देन देयर इज सेंट्रल लाइसेंस, जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा होता है, उनके लिए सेंट्रल लाइसेंस एप्लीकेबल होता है, जिसकी कॉस्ट होती है 7500 to 12 to 15,000, which depends on business to business. And there are some other exceptions to central license, like if कोई e-commerce business है, कोई export import related business है, उनको central license लेना compulsory, irrespective of their turnover. तो राहुल, हमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं अगर हम इस फसाई लाइसेंस के लिए अप्लाई करें तो? फसाई बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि जिस लोकेशन का आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन लेना है वहां का एड्रेस प्रूफ रहेगा, आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा, एक सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का रिक्वायरमेंट है। फिर स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस के लिए कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो कि बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करते हैं। उनमें से कुछ नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आप फॉर्म भी हो गया, आपका एनओसी हो गया, इन केस आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हो तो आईसी रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड रहेगा, फॉर्म 9 का रिक्वायरमेंट होता है, एक एफएसएमएस प्लान का रिक्वायरमेंट होता है, देन देयर इज अ रिकॉल प्लान एज वेल। इन टोटल देयर आर अराउंड 20 to 30 डॉक्यूमेंट्स एंड दैट डिपेंड्स ऑन बिजनेस टू बिजनेस। ओके, और टाइम कितना लगता है लाइसेंस ग्रांट होने में गवर्नमेंट से? बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइमिंग है वो 7 to 30 वर्किंग डेज का है और स्टेट एंड सेंट्रल लाइसेंस के लिए 60 वर्किंग डेज का टाइमिंग है। तो हाउ टू मेक श्योर कि हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो? आपकी फसाई एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो उसके लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना रहता है, जैसे कि आपने सही कैटेगरी ऑफ लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, कि लाइक आपका अगर टर्नओवर 15 लाख है और आपने बेसिक के लिए अप्लाई कर दिया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। और आपने सही फूड कैटेगरी ऑफ बिजनेस के में अप्लाई किया है, कि आपका बिजनेस ट्रेडिंग का है बट आपने अप्लाई डिस्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में कर दिया है, तो भी देयर वुड बी चांसेस ऑफ रिजेक्शन। एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो देयर वोंट बी एनी चांसेस ऑफ रिजेक्शन। और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमें जाननी चाहिए फसाई लाइसेंस के बारे में?
फसाई लाइसेंस लेना कंपलसरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो ध्यान में रखने की है। अगर आप फूड से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको फसाई लाइसेंस लेना कंपलसरी है। ठीक है, और हम अप्लाई फसाई लाइसेंस के लिए कैसे कर सकते हैं? कोई वेबसाइट या फिर दूसरी? फसाई लाइसेंस के लिए आप सीधा फसाई की वेबसाइट है उस पे आप लॉगिन करके कर सकते हैं। आप किसी कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं और आप गिग्जो के थ्रू एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। Great. Thank you, Rahul, for answering all our questions. आई होप आपके इस वीडियो के थ्रू बहुत सारे फसाई लाइसेंस रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या आप कोई भी बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं गिग्जो की MSME कम्युनिटी। इस कम्युनिटी पर आपके सभी बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा थ्रू एक्सपर्ट्स, दैट टू फ्री। इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करनी है गिग्जो की मोबाइल ऐप। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप हमारी ऐप या वेबसाइट पर जाकर फसाई लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज बुक कर सकते हैं, वो भी आपके बजट में। गिग्जो MSME कम्युनिटी लाने वाली है बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड वीडियोस जो आपको हेल्प करेगी आपका बिजनेस स्टार्ट करने में एंड टू टेक इट ऑनलाइन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।